जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसका नाम है यीशु मसीह के मैं हूं कथन। अब तक इस श्रृंखला में हमने 5 वीडियो कर लिए हैं और यह हमारा 6वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम यीशु मसीह के उस कथन पर ध्यान देने वाले हैं जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 6वें आयत में लिखा हुआ है, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु मसीह के इस कथन पर इस वीडियो के द्वारा हम ध्यान देने वाले हैं। अब यीशु मसीह जब कभी इस प्रकार के मैं हूं कथनों को कहते हैं तो बड़े सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बड़े गंभीर और बड़े गहरे विचारों को वे प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले वे अपने बारे में कुछ कहते हैं और दूसरा मनुष्यों के जरूरतों को वे पूरा कर रहे हैं। जब यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, वे अपने बारे में भी कुछ बोल रहे हैं और मानव जाति के लिए भी वे कुछ बोल रहे हैं। इस कथन को समझने के लिए जरूरी है कि इसके संदर्भ को कुछ समझ में आए। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय में यीशु के कहे हुए ये बातें जो है, यीशु के मृत्यु से पहले वाले दिन में बोला गया यह शब्द है। यानी यीशु मसीह अपने मृत्यु के बिल्कुल करीब थे और तब उन्होंने इन वचनों को कहा। अब हमें मालूम है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जी रहे थे और जब उनको पता था कि उनका जीवन का अंत होने वाला है, अपने चेलों को तैयार करने के लिए बार बार उन्होंने अपने आने वाले कष्टों के बारे में, आने वाले दुख के बारे में, आने वाले उस मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में यीशु ने अपने चेलों को बार बार बताया। कई आयतों को हम इसके लिए बाइबल से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन एक वचन को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 32 से लेकर 34 तक। वहां यह लिखा हुआ है, और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और चेले अचंबा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथों में सौंपेंगे और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे मार डालेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। इस वाक्य के भाग में क्या हो रहा है? यीशु और अपने चेले यरूशलेम के तरफ जा रहे हैं और यीशु अपने चेलों को अपने मृत्यु के लिए तैयार करते हुए बोल रहे हैं कि जब हम यरूशलेम में पहुंचेंगे, वहां पर कुछ प्रधान याजक और शास्त्री होंगे जो मुझे पकड़ेंगे और वे मुझे मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथों में, रोमियों के हाथों में मुझे सौंपेंगे। वे मेरी निंदा करेंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझे मारेंगे, अंत में वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद मैं जी उठने वाला हूं। अब यीशु मसीह इस प्रकार अपने चेलों को बार बार कह रहे थे, तो चेलों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु सचमुच में क्या बोल रहा है, यीशु के साथ क्या होने वाला है। मैं 1-2 और वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं जहां पर यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर चले जाने वाला हूं और जहां पर मैं जाऊंगा वहां पर तुम लोग नहीं आ सकते हो। पहले यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 33 वचन हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 13 का 33। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं तुमसे भी अब कहता हूं। तो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि देखो, कुछ ही देर के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अब चले जाने वाला हूं और जहां को मैं जाऊंगा वहां पर तुम अब नहीं आ सकते हो। देखो, यीशु के इस प्रकार के वचन चेलों के मन में बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रहे थे। वे असमंजस में पड़ रहे थे और वे संघर्ष में थे। इसी अध्याय का 36 और 37 वचन को भी हम पढ़ते हैं।
शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। यानी पतरस, जहां को मैं जा रहा हूं अब तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते, लेकिन बाद में तुम मेरे साथ वहां पर होंगे। 37वां वचन, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी भी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यानी पतरस कह रहे हैं कि यीशु, आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ बताइए कि आप कहां जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगा। तो इस प्रकार के यीशु के कथन जो है अपने चेलों को बहुत सारे सवालों में डाल रहे थे। और इसीलिए अब हम आते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 14 वचन अध्याय का पहला वचन। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यानी चेलों को वे तैयार कर रहे हैं, उनसे कहते हैं कि मेरे कहे जाने वाले इन शब्दों के कारण तुम्हारा मन अब व्याकुल हो रहा है, लेकिन जैसे तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो वैसे ही तुम मुझ पर भी भरोसा रखो। क्योंकि उसी रात को वे पकड़वाए जाने वाले थे, उनका पूछताछ होने वाला था, उन पर कोड़े चलाए जाने वाले थे, अगले दिन वे क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, और फिर शनिवार का दिन वो आने वाला था जहां पर चेले बड़े डरे हुए अपने समय को बिताने वाले थे। ये सब कुछ को पहले से जानकर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। अब 14वां अध्याय उसका दूसरा वचन, यीशु कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अब यीशु मसीह पहली बार उनसे कह रहे हैं कि वे कहां को जा रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वे अपने पिता के घर को जा रहे हैं। वे वास्तव में यह बोल रहे थे कि उनका स्वर्गारोहण होने वाला था, लेकिन चेलों को यह समझ में नहीं आया। वे चेलों से यह भी कह रहे हैं कि उनके पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं और वो उनको तैयार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चेलों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु उनसे क्या कह रहे हैं। तीसरा वचन, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु मसीह पहले के अध्यायों में बोल रहे थे कि मैं कहीं जा रहा हूं, तुम अब वहां पर नहीं आ सकते हो, लेकिन बाद में तुम आ सकते हो। अब यीशु मसीह उन शब्दों का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि मैं अपने पिता के भवन में अर्थात स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और अगर मैंने जगह तैयार किया तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें भी अपने पास ले जाऊंगा। ऐसे यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। लेकिन देखो चौथे वचन में वे क्या कहते हैं, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। यानी मेरे पिता के घर को जाने का वो रास्ता, स्वर्ग को जाने का वो रास्ता तुम तो जानते ही हो। ऐसे यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं। तो 5वें आयत में देखो, थोमा कुछ रुचिकर बात जो है यीशु से बोलते हैं। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? तो थोमा साफ साफ बता रहा है, यीशु, सबसे पहली बात तो हमें यह नहीं पता कि आप कहां जा रहे हो। दूसरी बात, जब हमें यह नहीं पता कि आप कहां जा रहे हो तो हमें मार्ग कैसे पता होगा? तो इस प्रकार का असमंजस और सवाल के बीच में यीशु 6वें वचन में इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी यीशु मसीह अपने चेलों से यह कह रहे हैं कि मेरे पिता के पास जाने का वो रास्ता वो मैं ही हूं, पिता के पास जाने का वो एकमात्र रास्ता वो मैं ही हूं, पिता के घर अर्थात स्वर्ग जाने का वो एकमात्र रास्ता मैं ही हूं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्ग मैं ही हूं।
इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्ग को ढूंढ रहे हैं, जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, जो जीवन को ढूंढ रहे हैं। वास्तव में हमारे भारतवर्ष में एक मशहूर प्रार्थना है जिसमें लोग इस प्रकार की प्रार्थना को करते हैं। प्रार्थना कुछ इस प्रकार है, असतोमा सतगमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योमा अमृतम गमया। जिसका मतलब यह है कि हे ईश्वर, मुझे झूठ से सत्य की तरफ ले चल। हे परमेश्वर, मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ ले चल। हे परमात्मा, मुझे मृत्यु से जीवन की तरफ लेकर चल। अब जो कोई इस प्रार्थना को कर रहा है वे नंबर एक इस बात को पहचानते हैं कि वे झूठ और अंधकार और मृत्यु के बंधनों में पड़े हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, वे सत्य की तरफ, वे प्रकाश की तरफ और जीवन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन नंबर तीन, वे पा रहे हैं कि वे अपने आप को झूठ से सत्य की तरफ या अंधकार से प्रकाश की तरफ या मृत्यु से जीवन की तरफ ले जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वे इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि हे परमात्मा, तू हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चल, तू हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल और हमें मृत्यु से जीवन की तरफ लेकर चल। जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूं, तो यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है, पिता के पास जाने का एकमात्र रास्ता मैं ही हूं। और साथ ही साथ यीशु मानो इस प्रकार के हमारे प्रार्थनाओं का भी जवाब दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अंधकार से ज्योति की तरफ अगर तुम जाना चाहते हो तो उसके लिए मार्ग मैं ही हूं। तुम अगर झूठ से सत्य की तरफ जाना चाहते हो तो उसके लिए रास्ता मैं ही हूं। तुम अगर मृत्यु से जीवन की तरफ जाना चाहते हो तो उसके लिए भी रास्ता मैं ही हूं। लोग साधारणतः इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहां पर यह बोल रहे हैं कि परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र रास्ता वे स्वयं है। लोग साधारणतः कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहां पर यह बोल रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता वे ही है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वे किसी मार्ग को ढूंढने के लिए नहीं आए। सत्य की तरफ का मार्ग कौन सा है, जीवन की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है, इस प्रकार रास्ता ढूंढते हुए वे नहीं आए। वे रास्ता को ढूंढने के बाद, देखो मैंने रास्ता पाया है, मैंने मार्ग ढूंढ निकाला है, इस प्रकार कहते हुए लोगों को उंगली दिखाते हुए यह नहीं कहा कि देखो मार्ग वो है, उस मार्ग पर चलो। यीशु मसीह अपने तरफ उंगली करते हैं और कहते हैं कि मार्ग मैं ही हूं। उसी प्रकार यीशु मसीह सत्य को ढूंढने के लिए नहीं आए। यीशु सत्य के खोज में निकल नहीं पड़े। यीशु मसीह यह नहीं कहते हैं कि मैंने सत्य को ढूंढ निकाला है, सत्य देखो इस प्रकार है, 4 सच्चाई है उसमें या 7 सच्चाई है उसमें या 10 बातों का पालन करो, तुम सत्य के पास पहुंचोगे। ऐसा यीशु नहीं कहते हैं। यीशु मसीह अपने तरफ उंगली कर कर कहते हैं कि सत्य मैं ही हूं। उसी प्रकार यीशु मसीह जो है जीवन के खोज में नहीं निकल पड़े। अनंत काल का जीवन मुझे कैसे मिल सकता है, या बहुतायत का भरपूरी का जीवन मुझे कैसे मिल सकता है, मैं जीवन को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, ऐसे कहते हुए ढूंढ निकलने वाला एक व्यक्ति यीशु मसीह नहीं है। वे अपने तरफ उंगली करते हुए वे कह रहे हैं कि मैं ही जीवन हूं, यानी जीवन का स्रोत वो ही है। अनंत काल के जीवन का स्रोत यीशु मसीह ही है। बहुतायत के जीवन का स्रोत यीशु मसीह ही है। इस प्रकार यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। पिता के पास जाने का वो एकमात्र मार्ग मैं हूं। पिता के भवन अर्थात स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता मैं हूं। वे चेलों से कह रहे हैं कि अगर तुम सत्य को ढूंढ रहे हो तो वास्तव में तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं ही सत्य हूं।
यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं कि अगर तुम जीवन को ढूंढ रहे हो तो सचमुच में तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं ही जीवन हूं। मैं इस वीडियो को समाप्त करते समय यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप सचमुच में चाहते हैं कि वो मार्ग जाने कि मेरा जीवन का रास्ता किस मार्ग पे होना चाहिए, मैं प्रकाश की तरफ कैसे जाऊं, मैं जीवन की तरफ कैसे जाऊं, मैं सच्चाई की तरफ कैसे जाऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन वे ही है। उनके सामने अपने जीवन को समर्पित कर कर आगे बढ़ें तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देंगे। तो यीशु मसीह का वो 6वां कथन को यहां पर हम समाप्त कर रहे हैं, उस पर अध्ययन करना हम समाप्त कर रहे हैं। यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह का एक और कथन है जिसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के साथ आशीष दे।